नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश में इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी भी उनके साथ आ जाएगी, लेकिन मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वहीं कई विपक्षी दलों ने राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में यूपी में इंडिया गठबंधन को ना तो माया मिली और ना ही राम। वहीं अब मुस्लिम वोट बैंक भी बीजेपी के खाते में जाता नजर आ रहा है। पीएम मोदी के एक्शन से अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का खेल यूपी में खत्म होता नजर आ रहा है। तो कैसे पीएम मोदी के एक्शन ने विपक्ष की नाक में किया दम, इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। कौमी चौपाल बीजेपी को मुसलमानों के वोट दिलाएगी। यूपी के 4100 गांवों में यह है पार्टी की तैयारी। यूपी के मुस्लिम मतदाताओं को लेकर मोदी ने बनाया खास प्लान। यूपी की 32 सीटों पर प्रभाव डालते हैं मुस्लिम मतदाता। बीजेपी ने मिशन 29 को लेकर तैयार की रणनीति। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अनौपचारिक तौर पर सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी हर चुनाव में मुस्लिम मतदाता रहा है। पार्टी इस दफा इस मोर्चे पर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के मुस्लिम वोटरों को साधने में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। इसके लिए 1 फरवरी से बीजेपी का मुस्लिम मोर्चा कौमी चौपाल शुरू करेगा, जिसके जरिए पश्चिमी यूपी की 21 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों को साधने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी। बीजेपी इस अभियान के तहत मुस्लिम बहुल गांवों पर फोकस कर रही है। पार्टी का मुस्लिम मोर्चा सरकार और मुस्लिमों के बीच पुल का काम करेगा। 41 गांवों तक पहुंचने का है लक्ष्य। इस मुहिम के तहत भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिमी यूपी के 41 मुस्लिम बहुल गांवों में जाएगा। इन गांवों में मुस्लिम चौपाल लगेगी और चौपाल लगाकर उन गांवों के मुसलमानों की समस्याएं सुनी जाएंगी। बीजेपी की कोशिश ये भी है कि वो इन चौपालों के माध्यम से सरकार की योजनाएं मुस्लिम मतदाताओं को बताएं। पिछले चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटों में से 71 सीटों पर पार्टी ने साल 2014 में जीत दर्ज की थी। साल 2009 में पार्टी की सीटों की संख्या 9 घटकर 62 पर आ गई थी। इस बार इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने की स्थिति में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मतदाताओं को भी अपने पाले में गोलबंद करना चाहती है। बीजेपी की नजर अब मुस्लिम वोटरों पर है, जिसे रिझाने के लिए पार्टी ने 15 जनवरी से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत भी की है, जिसका पहला आयोजन नवाबों की नगरी लखनऊ में किया गया। बीजेपी ने इसे शुक्रिया मोदी भाईजान का नाम दिया है। इस नाम से ही साफ है कि बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार ने जो काम हिंदुओं के लिए किया है वही मुसलमानों के लिए भी किया है। बीजेपी ने अब यूपी में मुसलमानों को रिझाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए मुस्लिम मतदाताओं का साथ आना भी जरूरी है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में पार्टी ने इन सीटों पर भी जमीनी काम करना शुरू कर दिया है। लखनऊ के अलावा बीजेपी बरेली, मेरठ जैसी सीटों पर भी शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम करेगी। मुस्लिम वोटरों पर बीजेपी की नजर। बीजेपी एक तरफ राम मंदिर के जरिए हिंदू वोटर को साधने की कोशिश में है, तो वहीं मुस्लिम महिलाओं के बीच जाकर भी विकास की योजनाएं गिनाई जा रही हैं। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार का मिशन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। बीजेपी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी इस कार्यक्रम को लेकर कहा है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए भी उतना ही काम किया है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस हो या सपा, बीएसपी सभी ने मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट हासिल किया है। मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है, जबकि मोदी सरकार ने मुसलमान महिलाओं के लिए जो काम किए हैं वो आज तक किसी ने नहीं किए। मुस्लिम वोटरों को जोड़ने की कोशिश तेज। मुस्लिम महिलाओं को लेकर बीजेपी का नजरिया शुरू से ही अलग रहा है। पहले 3 तलाक के मुद्दे पर उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश हुई और अब विकास योजनाओं के सहारे उन्हें रिझाने जा रहा है। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है। 3 तलाक कानून के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता हासिल करने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए 2024 में जीत का आधार मजबूत करने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यकों का साथ हासिल करने के लिए अल्पसंख्यक प्रोफेशनल्स पर फोकस कर रही है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को बीजेपी से जोड़ने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के टारगेट पर 29 लोकसभा सीटें हैं।
इन 29 सीटों में काफी सीटें वेस्टर्न यूपी की हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी काफी दिन से पसमानदा मुसलमानों को साधने की रणनीति पर बढ़ रही है। खुद पीएम ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में मुसलमानों से जुड़ने का संदेश दिया था। हाल ही में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 10 मार्च से देश भर में अल्पसंख्यकों से जुड़ने का प्रोग्राम शुरू करने का प्लान तैयार कर रखा है। दरअसल देश भर में 60 अल्पसंख्यक बहु सीटों पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी चाहती है कि अगर 5 से 10 हजार अल्पसंख्यक भी पार्टी से जुड़ जाएं तो परिणाम अलग होंगे। यूपी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पीएम मोदी की मंशा के मुताबिक सभी उन 29 सीटों पर अपना फोकस कर रहा है जहां अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम ज्यादा हैं। दरअसल वेस्ट यूपी मुस्लिम बहुल माना जाता है। यहाँ की सहारनपुर, मेरठ, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़ जैसी लोकसभा सीटें अल्पसंख्यक बहुल खासकर मुस्लिम की अधिक आबादी वाली सीटों में शुमार हैं। इन सीटों में से सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, नगीना फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। रामपुर भी बीजेपी आम चुनाव में हारी थी। उपचुनाव में बीजेपी जीती थी। बीजेपी का मानना है कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने कमल पर वोट किया और जीत दिलाई, अगर बाकी अल्पसंख्यक बहु सीटों पर भी इसी तरह का साथ मिल जाए तब यूपी की सभी 80 सीटें बीजेपी के पास आना संभव है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2024 में बीजेपी का लक्ष्य भी सभी 80 लोकसभा सीटें यूपी में जीतना है। हालांकि बीजेपी का केंद्रीय हाईकमान अपने अल्पसंख्यक मोर्चा से चाहता है कि वो अल्पसंख्यक बहुल 29 में से सिर्फ 10 सीटें चयनित कर उन पर फोकस कर जीतने का काम करे। फिलहाल मोर्चा सभी 29 सीटों पर टीम बनाकर काम कर रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली के मुताबिक सभी 29 सीटों पर प्रोफेशनल मुसलमानों जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकार, बिजनेसमैन, व्यापारी के साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मोर्चा के वर्कर मिल रहे हैं। बाकी पार्टी के निर्देश के मुताबिक आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी जल्द यूपी में बड़ी रैली करने वाले हैं। 25 जनवरी को ये प्रस्तावित रैली की तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, मगर बीजेपी संगठन और प्रशासन ने काम तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों का जायजा लेने आ सकते हैं। वहीं बीजेपी संगठन चुनाव से ऐन पहले पीएम के दौरे में रोड शो शामिल कराने की चर्चा हो रही है। पीएम मोदी अलीगढ़ में 25 जनवरी को यूपी के 38 जिलों की रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस रैली में ब्रज प्रांत और पश्चिमी इलाकों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जो जिले इस रैली में शामिल होने वाले हैं उनमें अलीगढ़, आगरा, बरेली मंडल के अलावा गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर जनपद शामिल हैं। 25 को पीएम मोदी के कार्यक्रम का प्रभारी आगरा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल को बनाया गया है। 16 जनवरी यानी वो अलीगढ़ आए और पहले भी आगरा उत्तर से विधायक को पीएम और सीएम की रैलियों का प्रभारी बनाया जा चुका है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए 28 विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन में एकजुट हैं। इस अलायंस में और भी विपक्षी पार्टियों के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन मायावती एकला चलो की राह पर चल पड़ी हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट किया था तो उन्होंने एक सीट एक उम्मीदवार फार्मूले पर चुनाव लड़ने की सलाह दी थी, जिस पर इंडिया गठबंधन की बैठक में सहमति भी बन गई है। यूपी में 1 to 1 नहीं होगी फाइट। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ा नजर आ रहा है। बीएसपी ने विपक्षी दलों की एक सीट एक उम्मीदवार चुनावी फार्मूले पर पानी फेर दिया है। यूपी की 80 सीटों पर अब 1 to 1 फाइट नहीं होगी, बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इंडिया गठबंधन, एनडीए और बीएसपी तीनों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे और इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। 1977 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थीं। ये पहली बार नहीं है कि विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं, बल्कि साल 1977 में भी विपक्षी पार्टियों ने एक सीट एक प्रत्याशी के फार्मूले पर चुनाव लड़ा था और केंद्र की सत्ता से इंदिरा गांधी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसी फार्मूले पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, लेकिन यूपी में बीएसपी उनकी जीत पर ब्रेक लगाने का काम कर रही है। ऐसे में सपा बीएसपी की दूरी से एनडीए को फायदा मिल सकता है। यूपी में राम मंदिर भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में सपा और बीएसपी मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसका असर भी देखने को मिला था। दोनों पार्टियों ने बीजेपी के पाले से 9 सीटें निकालनी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी 2019 में 61 सीटों पर सिमट गई थी। पिछले चुनाव में सपा को 5 और बीएसपी को 10 सीटें मिली थी।
और लेकिन फिलहाल यहां पर जिस तरह से बीएसपी का रुख है उससे साफ है कि इंडिया अलायंस में ही यूपी को लेकर कोई खास रणनीति नहीं है और ऐसे में मोदी ने जो एक्शन प्लान तैयार किया है उससे यहां पर इंडिया अलायंस की नींद जरूर उड़ चुकी है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार यूपी जो है वो काफी खास भूमिका में है और यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर यहां पर इंडिया अलायंस फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहा है, तो वहीं एनडीए काफी आगे नजर आ रहा है। और ऐसे में चुनावों से पहले ही जिस तरह से पीएम मोदी ने एक्शन प्लान तैयार किया है उससे लग रहा है कि यहां पर चुनाव से पहले ही बीजेपी जीतती नजर आ रही है। तो हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।